एक और अहम खबर, ज़रूरी क़वानीन के खिलाफ किसानों का एहतजाज जारी है। आज तहरीक का 73वां दिन है। किसानों ने आज चक्का जाम करने का ऐलान किया है। ताहम दिल्ली, एनसीआर, यूपी और उत्तराखंड में चक्का जाम नहीं होगा। चक्का जाम 12 बजे से 3 बजे तक रहेगा। चक्का जाम की पूरी तैयारी कर ली गई है। 3 बजे एहतजाज में शरीक अफराद 1 मिनट के लिए अपनी गाड़ियों का हॉर्न बजाकर हुकूमत को बेदार करने का काम करेंगे। एम्बुलेंस और मरीजों को चक्का जाम से कोई तकलीफ ना हो, इसके लिए भी खास तौर से हिदायत दी गई है। चक्का जाम के दौरान अमन व अमान की बरकरारी के लिए सिक्योरिटी के माकूल बंदोबस्त किए गए हैं। पुलिस के अलावा नीम फौजी दस्तों की कंपनियां भी तैनात की गई हैं। और दिल्ली का रुख करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारी नुमाइंदा प्रीति श्रीवास्तव। प्रीति, आज का दिन काफी अहम रहने वाला है। सबसे पहले आपसे सिक्योरिटी के हालात जानना चाहेंगे। बिल्कुल हिना, मैं बता दूं कि आज का दिन किसानों के लिए और आम लोगों के लिए भी काफ़ी अहम होने वाला है, क्योंकि आज जिस तरीके से किसानों ने आह्वान किया था कि चक्का जाम करेंगे, हालांकि कल शाम को राकेश टिकैत ने कहा कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चक्का जाम नहीं किया जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो गाड़ियाँ हैं, गाड़ियों की रफ्तार नहीं थमेगी और यहाँ पर सभी जो सड़कें हैं वो खुली रहेंगी, यहाँ पर चक्का जाम नहीं किया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद पुलिस ने अपनी तरीके से पूरी तरीके से तैयारियाँ कर रखी हैं, सिक्योरिटी के इंतज़ाम किए गए हैं। और गौतम बुद्ध नगर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कमिश्नर ने बताया कि यहाँ पे ड्रोन कैमरे के माध्यम से निगरानी हो रही है। 6 ऐसी जो जगह हैं, जो सेंसिटिव जगह हैं, उनको इंगित किया गया है और वहाँ पे पुलिस बल जो है वो तैनात किया गया है। हालांकि अभी चक्का जाम का कोई असर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो चक्के जाम का जो आह्वान है वो 12 बजे से 3 बजे तक किया गया है। तो अभी गाड़ियों की रफ्तार जो है वो वैसे ही नॉर्मल है, लेकिन 12 बजे से क्या असर देखने को मिलेगा ये बड़ी बात होगी। हालांकि किसानों के जो नेता है राकेश टिकैत, उन्होंने साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चक्का जाम नहीं होगा, लेकिन जो कुछ छोटे छोटे जो संगठन है वो चक्का जाम करने के लिए बोल रहे हैं कि हम चक्का जाम करेंगे। तो उनका कितना असर देखने को मिलेगा ये 12 बजे के बाद ही साफ हो पाएगा। जी प्रीति, जिस तरह से हमने देखा था कि 26 जनवरी को जो हालात रहे थे उसको देखते हुए खास तौर पर अलर्ट किया गया है, चाहे हम लाल किले की हिफाजत की बात कर लें या फिर आसपास के तमाम इलाकों की बात कर लें, बहुत ज्यादा सिक्योरिटी बढ़ती जा रही है। बिल्कुल हिना, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि जिस तरीके से 26 जनवरी को जब ट्रैक्टर रैली हुई थी तो ये किसानों की तरफ से कई सारे प्रॉमिसेस किए गए थे कि जो भी ट्रैक्टर रैली होगी उस सबके साथ में एक उनका प्रतिनिधित्व होगा किसानों के तौर पे, और किसी भी तरीके की शांतिपूर्वक की जो ट्रैक्टर रैली है इसको निकाली जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इसके विरुद्ध बिल्कुल उल्टा हुआ। सड़कों पर जिस तरीके से हंगामा किया गया, लाल किले पर जिस तरीके से तिरंगे का अपमान किया गया, उसको लेकर अब इस बार ऐसी स्थिति ना हो और किसानों का जो ये चक्का जाम है उसको अगर वो किसानों का जो चक्का जाम है उसको शांति से करवाया जा सके, इसको लेके भी पुलिस काफ़ी अलर्ट है। और जगह जगह पे, जैसे कल भी हम लोग दिखा रहे थे अपने चैनल के माध्यम से न्यूज़ 18 पे, कि जगह जगह पे बैरिकेड्स किए गए हैं, कटीले तार लगाए गए हैं, टायर पंचर करने के लिए कीलें लगाई गई हैं। तो पुलिस की तरफ से व्यापक जो व्यवस्था है वो की गई है कि 26 जनवरी वाले दिन जो स्थिति बनी थी वो स्थिति एक बार और ना बन पाए, इसको लेकर बहरहाल तो इस अहम खबर पर लगातार हमारी भी नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे प्रीति तमाम तर जानकारी के लिए। सारी जगह पर जैसे संयुक्त मोर्चा की कॉल है उसी तरीके से ऑर्गेनाइज होना है और शांतिपूर्वक होना है। उसमें थोड़ा ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए ये कहा गया है कि वहाँ चक्का जाम यहाँ ना हो, तो वहाँ पर ज्ञापन के माध्यम से अपनी जो समस्याएं हैं वो सरकार को अवगत कराया जाएगा ज्ञापन देकर। मतलब जो चक्का जाम की जो कंसेप्ट है उसमें उत्तराखंड और यूपी को अलग किया गया है कि कुछ विषयों को लेकर के कल तय हुआ, कल टिकैत साहब ने इसकी घोषणा की।